हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के बहुपद का प्रश्नावली 2.1 और 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने यूट्यूब पर बहुपद के थ्योरी पार्ट का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं, किंतु यहाँ पर भी हम कुछ न कुछ बहुपद के पहले थ्योरी पार्ट को समझाएंगे, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को शुरू करेंगे। तो अगर आपको वह वीडियो देखना है तो आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा BKS स्टडी पॉइंट 45 पॉलिनोमियल थ्योरी पार्ट, तो आपको वह वीडियो भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बहुपद के थ्योरी पार्ट को थोड़ा रिपीट करते हैं और समझते हैं। पहले बहुपद की परिभाषा, उसके बाद हम समझेंगे बहुपद का घात, उसके बाद बहुपद का मानक रूप। इस चीज़ को हम शॉर्ट में समझा देते हैं और आपको समझ में भी आ जाएगा। पहले हम बहुपद की परिभाषा को समझते हैं कि बहुपद की परिभाषा क्या है। बहुपद को इंग्लिश में हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो किसी बीजीय व्यंजक में यदि चर का घात, याद रखिएगा, किसी बीजीय व्यंजक में यदि चर का घात पूर्ण संख्या होती है तो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझते हैं। आपको पता होगा चर और अचर क्या है। चर का अर्थ होता है ए से लेकर जेड तक के जितने भी अक्षर है उसको हम क्या लेटर है उसको हम क्या कहते हैं, चर। और अचर का अर्थ होता है अंक, जितने भी अंक है उसको हम क्या कहेंगे, अचर। तो हम बहुपद की परिभाषा को जान गए हैं। किसी बीजीय व्यंजक में यदि चर का घात एक पूर्ण संख्या होती है तो उसे बहुपद कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर समझते हैं। उदाहरण है मेरे पास 2x + 4, क्या यह बहुपद है? तो हम पहले देखेंगे चर का घात। चर यहाँ पर क्या है, x। तो यहाँ पर देखते हैं पहले वाले में कि यहाँ चर का घात जो है, चर का घात क्या है, 1 है। चर का घात क्या है, 1 है। तो यहाँ पर 1 जो है कि पूर्ण संख्या है, तो इसे हम बहुपद कह सकते हैं। और यदि किसी बहुपद के चर का घात 1 हो तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। यदि किसी बहुपद के चर का घात 1 होता है तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो आप इसको भी याद रखिएगा, ये जो बहुपद है क्या है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि चर का घात क्या है, 1 है, रैखिक बहुपद। इंग्लिश में बोलेंगे इसको लीनियर पॉलिनोमियल। अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं चर का घात x है, तो इसका घात क्या है, 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। तो हम यहाँ पर देखते हैं चर का घात क्या है, 2 और 1, जो कि पूर्ण संख्याएं हैं, जो क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। और यहाँ पर देखना होगा कि इस बहुपद में अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो इसलिए इस बहुपद का नाम पड़ जाता है द्विघात बहुपद। इसको हम कहते हैं द्विघात बहुपद। अब आगे हम देखते हैं इसे कि यहाँ पर देखते हैं चर, इसका घात क्या है, 3, यहाँ पर चर का घात 2, यहाँ पर चर का घात 1, तो यहाँ पर चर का घात 3, 2 और 1 है, जो कि ये क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। तो इस तरह से इसको भी हम बहुपद कह सकते हैं। और इसमें देखते हैं कि अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो इस बहुपद का घात क्या कहेंगे, 3 कहेंगे। इसलिए इसका नाम पड़ जाता है त्रिघाती बहुपद। जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि चर का घात क्या है। यहाँ पर चर का घात है 4/3, इसमें चर का घात 4/3 और यहाँ क्या है, 1 है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ चर का घात 4/3 पूर्ण संख्या नहीं है, क्या यह भिन्न है, और 1 क्या है, पूर्ण संख्या है। किंतु हम समझते हैं कि बहुपद किसको कहते हैं, यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर का घात एक पूर्ण संख्याएं होती है तो उसे बहुपद कहते हैं। किंतु यहाँ पर चर का घात क्या है, एक भिन्न है, तो इसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। ये क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। यह परीक्षा में आता है और ऑब्जेक्टिव में आता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो आप सिर्फ इतनी बात याद रखिएगा कि यदि किसी बहुपद में चर का घात एक पूर्ण संख्या आती है तो उसे हम बहुपद कहेंगे। यदि भिन्न संख्याएँ आती है चर का घात, यदि चर का घात ऋणात्मक आता है तो उसे हम बहुपद नहीं कहते हैं। यहाँ पर देखना है, तो यहाँ देखना है चर का घात यहाँ क्या है, 2, और यहाँ क्या है, इसमें इस पर तो रूट लगा है, तो रूट x का वैल्यू होता है
x की पावर 1/2, यानी कि रूट का वैल्यू क्या है, तो पावर में 1/2। तो यहाँ पर क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं घात 2 हुआ और 1/2 हुआ। 2 तो पूर्ण संख्याएं हैं, किंतु 1/2 भिन्न संख्याएं हैं। तो इस तरह से इसको भी हम बहुपद नहीं कहेंगे, ये भी मेरा बहुपद नहीं है। यानी रूट के अंदर यदि चर आता है तो उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। इस तरह से अगला देखते हैं। अगला मेरे पास है 8x² प्लस 8x की पावर -1 प्लस 2। तो यहाँ पर देखते हैं घात क्या है, 2 और -1। इस तरह से 2 तो पूर्ण संख्याएं हैं, किंतु -1 एक ऋणात्मक संख्या है, पूर्णांक है, तो इसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। चर का घात जो है ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। अब अगला यहाँ देखते हैं। यहाँ पर घात देखते हैं तो x की पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ 8/x की पावर 2 है प्लस 2 है। तो इसको हम समझते हैं, यहाँ चर जो है एक बटे के रूप में है, तो इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, क्योंकि इसको हम एक फॉर्म और लिख सकते हैं। इसको अगर अब बनाना है तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, 8x की पावर 2 प्लस 8, अगर चर मतलब चर राशि नीचा है, अगर इसको हम ऊपर लेकर जाते हैं तो इसको ऐसे लिखा जाता है, x की पावर -2, इसका घात क्या होता है, ऋणात्मक हो जाती है, प्लस 2। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, चर का घात क्या है, तो यहाँ पर अगर देखें तो चर का घात क्या है, 2 और -2, क्योंकि चर राशि नीचे है। यहाँ पर देखते हैं कि 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, किंतु -2 क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये मेरा बहुपद नहीं है। इस तरह से हम बहुपद को पहचान सकते हैं। अब आता है दूसरा टॉपिक, बहुपद का घात। बहुपद का घात किसे कहते हैं, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, किसी बीजीय व्यंजक में चर के अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर चर का घात क्या था, 1, तो इसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। यहाँ पर देखते हैं चर का घात 2 और 1 है, तो इस पर जो अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए इस बहुपद का घात क्या होगा, 2 होगा, और इसको हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। उसी तरह से इसमें देखते हैं चर का घात क्या था, 3, 2, 1, तो अधिकतम घात क्या है, मेरा 3 है, तो इस बहुपद का घात क्या होगा, 3 होगा, और इसलिए इसका नाम पड़ जाता है त्रिघाती बहुपद। तो उम्मीद है कि बहुपद का घात भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसमें देखते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई एग्जांपल और है, x की पावर 4 है, x की पावर 3 है, x की पावर 2 है प्लस 8 है। अगर इसमें पूछे कि इस बहुपद का घात क्या होगा, इस बहुपद का घात क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 4, 3, 2 घात है, तो इसमें अधिकतम क्या है, 4 है, तो इस बहुपद का घात क्या होगा, 4 होगा। किसी बीजीय व्यंजक में चर के अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। तो यहाँ पर अधिकतम घात क्या है, 4 है, इसलिए बहुपद का घात 4 होगा। उसके बाद है बहुपद का मानक रूप। इसकी परिभाषा है, किसी बीजीय व्यंजक में यदि चर को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाए तो उसी को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद आपके सामने लिखते हैं, 4 प्लस कुछ भी x की 2x की पावर 3 प्लस 8x² प्लस 8x प्लस 4। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये जो बहुपद है मानक रूप में है, तो आप कहिएगा हाँ, क्योंकि इसमें देखते हैं चर का घात जो है आरोही या मतलब क्या अवरोही क्रम में सजा हुआ है। 4, 3, 2, 1, यहाँ पर नहीं कुछ तो 0 होता है, इसका घात क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं चर का घात क्या है, एक अवरोही क्रम में सजा हुआ है, इसलिए इसको हम मानक रूप कहेंगे। अगर आपसे पूछे क्या ये 8x की पावर 7 प्लस 2x की पावर 9 प्लस 8x की पावर 2 प्लस 8x 8 ये तो बहुपद है, क्या बहुपद मानक रूप में है, तो आप कहिएगा नहीं, क्योंकि 7 पर से 9 आता है, 9 पर से 2 आ रहा है, तो बहुपद यहाँ जो है इसको अगर मानक रूप में लिखना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2x की पावर 9 बड़ा वाला पावर पहले लेंगे, उसके बाद 8x की पावर 7, उसके बाद 8x की पावर 2, उसके बाद 8। तो इसको हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। उम्मीद है कि इतने जो बातें आपके सामने हमने रखा तो समझ में आया होगा।
अब हम इसके प्रश्नावली को देखते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.1 के पहले प्रश्न को देखते हैं। इसमें एक ही प्रश्न है, आप अपना बुक निकाल कर देख सकते हैं। प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। हमको प्रत्येक स्थिति में हमको शून्यकों की संख्या बताना है इस ग्राफ में। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके पास, ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है शून्यकों की संख्या। तो इसमें हम क्या देखते हैं, तो अगर ग्राफ में शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है तो आप एक बात देखिएगा, यदि ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसी को उस ग्राफ का हम शून्यक कहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं ग्राफ खींचा गया है इस तरह से, अपनी किताब में भी देख सकते हैं, ये ग्राफ खींचा गया है। इसमें देखते हैं x अक्ष यहाँ पर मेरा ये है और y अक्ष यहाँ है। तो यहाँ ये ग्राफ जो है x अक्ष को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, सिर्फ y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है, 0, क्योंकि ग्राफ जो है x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। यहाँ पर देखना है कि ग्राफ जो है इस तरह से, जो ग्राफ जो खींचा गया है x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। यहाँ लिखेंगे, यहाँ ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। अब इस प्रश्न में इस आकृति ग्राफ में देखिए, तो ये ग्राफ जो है इस तरह से कुछ खींचा गया है और x अक्ष को, ये मेरा x अक्ष है, तो x अक्ष को जो है 1, 2, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। यहाँ देखते हैं ग्राफ जो है मेरा ये है, ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ ये मेरे x अक्ष हुए, x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या 2 होगी। यहाँ देखते हैं, यहाँ ग्राफ x अक्ष को 1, 2, 3, 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए शून्यकों की संख्या 4 होगी। यहाँ ग्राफ x अक्ष को 1, 2, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3 होगी। उम्मीद है कि यह जो हमने आपको बहुपद के थ्योरी पार्ट और प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को सॉल्व करवाया, आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने आपको जो है क्लास 9th और 10th दोनों के मैथ्स और जो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, संस्कृत, उन सभी के वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। सबसे पहले हम मैथ्स को आगे बढ़ाते हैं। अब मैथ्स आपकी पकड़ में हो जाएगा तो उसके बाद जो है हम और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो है उसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।